Hello friends, welcome to my channel. I am Dr. Beena Sethi and my today's topic is pyrrole. Pyrrole जिसका IUPAC नेम होता है एजोल और ये एक हेटेरोन्यूक्लियर कंपाउंड है, साइक्लिक कंपाउंड है जिसमें हम देखते हैं इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C4H5N होता है और इसका स्ट्रक्चर होता है इस तरह से 5 मेंबर्ड रिंग जिसमें एक हीट्रो एटम है और इसको हम नंबर 1 देते हैं IUPAC नोमेनक्लेचर में। इस कार्बन को 2, 3, 4 एंड 5 और आप चाहें तो इसी मॉलिक्यूल को इस तरह से भी दिखा सकते हैं। अब ध्यान दीजिए कि ये हमारे नेचर में कहाँ कहाँ मिलता है। एक्चुअली ये एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपाउंड है जो हमारी बायोलॉजिकल नेचुरल रिएक्शंस में बहुत ज्यादा पार्टिसिपेट करता है और साथ में इसके जो डेरिवेटिव हैं वो एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, जिसमें सबसे पहले आप देखेंगे ये बहुत सारे एल्केलॉइड्स में मिलता है। इसके अलावा प्लांट्स में क्लोरोफिल का जो रिंग है उस रिंग क्लोरोफिल में जो पोरपायरिन रिंग होती है उसमें मिलता है। दूसरा एनिमल्स में, ह्यूमन बीइंग्स में जो हीमोग्लोबिन है, हीमोग्लोबिन में जो पोरपायरिन रिंग होती है वो भी उसमें भी पायरोल ही होता है। इसके अलावा ये बोन ऑयल में भी मिलता है। बोन ऑयल क्या होता है कि जो हमारी बोन्स हैं उनको अगर हम डिस्ट्रक्टिव वे में उनका हम वो करें, फर्मेंटेशन करें एक तरह से, या हम उनका ऑक्सीडेशन करें तो हम क्या देखते हैं उसके अंदर जो ऑयल निकलता है, जो ब्लैक कलर बॉन्स जब ब्लैक कलर की हो जाती है तो जो ऑयल निकलता है वो उस ऑयल को हम बोन ऑयल कहते हैं, जिसमें बहुत सारे हेटेरोन्यूक्लियर कंपाउंड्स होते हैं जो नाइट्रोजन कंटेनिंग होते हैं जैसे पायरोल, पिरिडीन और बहुत सारे। इसी तरह से इसका नाम जो पायरोल हुआ वो क्यों हुआ इसका नाम पायरोल, क्योंकि पाइन ऑयल में ये होता है और पाइन ऑयल को अगर हम HCl एसिड से इसको मॉइस्चर करें यानी कि इसको भिगो के रखें और फिर इसको पायरोल की वेपर्स के साथ इसको एक्सपोज करें तो हम क्या देखते हैं, पाइन ऑयल रेड कलर का हो जाता है, इसीलिए इसका नाम हुआ पायरोल। अब हम देखते हैं इसकी मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन। नाउ वी सी मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ पायरोल मीन्स एजोल। मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन में हम फर्स्ट मेथड देखते हैं सिंथेसिस फ्रॉम एसिटाइलिन, यानी कि यहाँ हमने एसिटाइलिन के मॉलिक्यूल्स लिए हैं और साथ में अमोनिया लिया है और इसको हम रेड हॉट आयरन ट्यूब में से पास करते हैं तो हमें मिलता है पायरोल प्लस हाइड्रोजन। और हम चाहें तो एसिटाइलिन से फॉर्मेल्डिहाइड की हेल्प से भी बना सकते हैं। या आपने एसिटाइलिन लिया और ये 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ फॉर्मेल्डिहाइड, इसको आप जब क्यूप्रस क्लोराइड की प्रेजेंस में इसको हीट करते हो तो एसिटाइलिन के दोनों हाइड्रोजन का सब्स्टिट्यूशन हो जाता है किससे, फॉर्मेल्डिहाइड से, और ये फॉर्मेल्डिहाइड का स्ट्रक्चर होता है इस तरह से। तो ये जो दोनों हाइड्रोजन है ये ऑक्सीजन को मिल जाते हैं, ये वाला बॉन्ड ब्रेक हो जाता है और ये कार्बन इससे जुड़ जाता है और आपको मिलता है 2-ine 1,4-ब्यूटेनॉल या 1,4-ब्यूटेन डाइऑल 2-ine। तो ये 1 और 4 पे ऑल है। अब हम इसका जब अमोनिया के साथ हाई प्रेशर पे इसकी रिएक्शन कराते हैं और इसको हीट करते हैं तो हमें मिलता है पायरोल प्लस वाटर मॉलिक्यूल। कैसे कि ये अमोनिया मॉलिक्यूल है NHHH, तो ये H2O, ये H2O और NH इन दोनों से जुड़ जाता है और साथ में ये पाई बॉन्ड जो है वो एक इधर आ जाता है, एक इधर आ जाता है और एक एक हाइड्रोजन इन दोनों को मिल जाता है। नेक्स्ट हम देखते हैं इसका मेथड ऑफ सिंथेसिस अमोनियम म्यूकोएट से। ये म्यूकिक एसिड होता है, ये जिसमें 4 कार्बन है और चारों कार्बन पे एक एक OH और साथ में जो 2 कार्बन है, टोटल ये 6 कार्बन का एसिड होता है जो COOH में थे और उसका हमने अमोनियम सॉल्ट लिया और इसको हम ग्लिसरॉल की प्रेजेंस में 475 केल्विन तक गर्म करते हैं। तो इसमें देखो क्या क्या होता है। फर्स्ट इसका हाइड्रोलिसिस होता है। हाइड्रोलिसिस से क्या होगा, अमोनियम हट जाएगा, यहाँ पे H आ जाएंगे तो ये बन जाएगा म्यूसिक एसिड, म्यूसिक एसिड। और जब यहाँ पे दोनों तरफ हाइड्रोजन आ जाएगा फिर हम इसको हीट करते हैं तो ये क्या होगा, पहले -H2O होगा, मीन्स दोनों जो एसिड है उसमें से वाटर मॉलिक्यूल निकलेगा और एनहाइड्राइड बनेगा। फिर आप इसको हीट करते हो तो 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ CO2 के भी बाहर निकलते हैं तो ये 2 कार्बन कम हो जाते हैं, ये CO2 बाहर। और
फिर साइक्लाइजेशन विद अमोनिया, तो फोर्थ स्टेप में इसमें साइक्लाइजेशन होता है और आपको मिलता है यहाँ पे पायरॉल प्लस अमोनिया प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर मॉलिक्यूल, क्योंकि साथ में यहाँ पर भी रिएक्शन होती है, जो दो OH है ये भी हट जाते हैं और आपको मिलता है यहाँ पे डबल बॉन्ड, इधर भी डबल बॉन्ड। तीसरा हम क्या करते हैं, सक्सीनामाइड की रिएक्शन जिंक डस्ट से कराते हैं, या इसको इसके साथ हम हीट करते हैं, फ्यूज करते हैं। तो ये आपने सक्सीनामाइड लिया, इसकी रिएक्शन आप जिंक डस्ट से कराते हो यानी कि हीट करते हो, तो पहले आपको ये इस तरह से 2,5 डाइऑल कंपाउंड मिलता है पायरॉल का, जो तुरंत कन्वर्ट हो जाता है जिंक ऑक्साइड प्लस पायरॉल में। और अगर आप इसको फ्यूरेन से बनाना चाहते हो तो फ्यूरेन में आप देख रहे हो यहाँ पे ऑक्सीजन है, हमें इसकी जगह क्या चाहिए, NH चाहिए। तो हम क्या करते हैं, अमोनिया के साथ इसका डिस्टिलेशन करते हैं और इसको स्टीम और एल्यूमिनियम ऑक्साइड की प्रेजेंस में इसको एल्यूमिनियम ऑक्साइड पे से पास करते हैं और हाई टेम्परेचर पे 753 केल्विन या 765 केल्विन तक हम ये रिएक्शन कराते हैं। तो हम क्या देखते हैं, हमें फ्यूरेन की जगह पायरॉल मिलता है। जो इसका लास्ट मेथड है वो है कमर्शियल मेथड। कमर्शियल मेथड में हम क्या करते हैं, बोन ऑयल लेते हैं। बोन ऑयल जो कि बोन्स के फ्रैक्शनल डिस्ट्रक्शन से मिलता है। जब बोन्स धीरे धीरे डिस्ट्रैक्ट होती हैं और वो ब्लैक कलर की होने लगती हैं, तो उनमें से जो ऑयल निकलता है हीट करने पर, उस ऑयल को हम बोन ऑयल कहते हैं। और ये येलोइश कलर का होता है और इसमें काफी इल स्मेल होती है, यानी कि अच्छी स्मेल नहीं होती। और इसमें हम देखते हैं जो इसकी स्मेल का रीजन है वो यही है कि इसमें नाइट्रोजिनस कंपाउंड्स होते हैं, जैसे पायरॉल और पिरिडीन। तो हम उस बोन ऑयल का फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करते हैं और हमें पायरॉल और पिरिडीन अलग अलग मिलते हैं, तो हम उसमें से पायरॉल ले लेते हैं। तो ये इसके 5 मेथड थे पायरॉल के सिंथेसिस के। अब हम देखते हैं डेरिवेटिव्स ऑफ पायरॉल को कैसे सिंथेसाइज करते हैं। डेरिवेटिव्स ऑफ पायरॉल सिंथेसिस में सबसे पहला सिंथेसिस है पालनोर सिंथेसिस। पालनोर सिंथेसिस में हम डाइकीटोन्स लेते हैं। डाइकीटोन्स ऐसे जो कि इनोलाइजेबल हो, यानी कि जिसका इनोल फॉर्मेशन आसानी से हो दोनों कीटो ग्रुप्स का। तो हमने यहाँ पे 2, 4, ये 2 है, 1, 2, 3, 4, 5, 2, 5 हेक्सेन डाइऑन लिया। तो ये कीटो ग्रुप इसके साथ इनोलाइजेशन कर सकता है, ये वाला कीटो ग्रुप इसके साथ इनोलाइजेशन कर सकता है। अब आपने इसकी रिएक्शन करा दी अमोनिया से, अमोनियम कार्बोनेट से या प्राइमरी अमीन से, और 373 केल्विन पर आपने इसको हीट किया तो इसका डिहाइड्रेशन होता है और आपको मिलता है 2,5 डाइमिथाइल पायरॉल। लेकिन इसका मैकेनिज्म कैसे होता है, मैकेनिज्म में हम ध्यान देते हैं, इसका ये जो CO ग्रुप है इसके ऊपर पहले अमोनिया न्यूक्लियोफिलिक अटैक करता है, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन्स है, इनको न्यूक्लियस पॉजिटिव चार्ज चाहिए और इस कार्बन पे पार्शियल पॉजिटिव होता है, तो ये लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इस कार्बन पे अटैक करता है और जुड़ता है। साथ में एक इसका हाइड्रोजन यहाँ से हट जाता है, क्योंकि जब ये इसके ऊपर अटैक करेगा तो कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के पास आ जाएंगे, शिफ्ट हो जाएंगे और इस ऑक्सीजन पे माइनस होगा, तो यहाँ से एक H+ इसके पास आ जाएगा और ये हो जाएगा OH। तो आपको देखो यहाँ पे ये OH ग्रुप मिलता है, ये CH3 एज इट इज है, ये NH2 इससे जुड़ गया और क्योंकि इसमें से एक H+ चला गया तो इसका लोन पेयर वापस इसके पास आ गया और ये CH2 था। अब ध्यान दो, इस वाले ग्रुप के ऊपर कोई रिएक्शन नहीं हुई है, इसका लोन पेयर बचा हुआ है। ये क्या है, अब OH ग्रुप है और ये हाइड्रोजन है अल्फा कार्बन का, तो ये हाइड्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन्स को इस बॉन्ड को दे देता है, तो जिससे ये डबल बॉन्ड हो जाता है, H+ निकलता है और यहाँ से ये अपने इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स को लेके जाता है OH-, तो OH- और H+ से -H2 हो जाता है और ये NH2 इससे जुड़ के यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाता है। तो ये देखो यहाँ डबल बॉन्ड आ गया, ये CH3 है, ये NH2 है, मैंने इसके एक हाइड्रोजन को अलग करके दिखाया है और ये कीटो ग्रुप है। अब क्योंकि इस कीटो ग्रुप के पास भी पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है, इस पार्शियल पॉजिटिव चार्ज के कारण अब देखो क्यों है, क्योंकि इस ऑक्सीजन ने इलेक्ट्रोमेरिक शिफ्टिंग करके इलेक्ट्रॉन्स को अपने पास अट्रैक्ट कर रखा है, तो इस कार्बन पे पार्शियल पॉजिटिव होने से ये लोन पेयर इसके ऊपर अटैक करता है और इसका हाइड्रोजन जो है एज ए H+, यानी कि इलेक्ट्रॉन किसको देके, नाइट्रोजन को देके चला जाता है, तो ये NH इससे जुड़ जाता है। तो ये देखो NH इससे जुड़ गया
और क्योंकि H प्लस इस O को मिल गया तो ये बन जाता है OH ग्रुप। तो यहाँ पे ये OH में कन्वर्ट हो गया। अब ये OH है, ये इसके अल्फा कार्बन के ऊपर एक हाइड्रोजन है। तो ये हाइड्रोजन क्या करता है, अपने इलेक्ट्रॉन्स इसका कार्बन कार्बन बॉन्ड को देता है और साथ में ये OH अपने इलेक्ट्रॉन्स को लेके जाता है ये H प्लस के साथ। तो ये बन जाता है वाटर। तो ये माइनस वाटर हो गया, मीन्स डिहाइड्रेशन हो गया। और यहाँ पे डबल बॉन्ड आने से क्या बन गया आपको 2,5 डाइमिथाइल पाइरोल। यहाँ आपने ध्यान देना है, अगर आप इन दोनों मिथाइल ग्रुप की जगह क्या लेते हैं, हाइड्रोजन, तो ये क्या होता, एल्डिहाइड होता, जिसका इनोलाइजेशन पॉसिबल है। तो एल्डिहाइड के ऊपर अगर हम इसकी रिएक्शन कराते तो ये दोनों मिथाइल की जगह आपको 2 हाइड्रोजन मिलते, यानी कि पाइरोल मिलता। लेकिन इस कंपाउंड की जो यील्ड है वो काफी कम आती है, तो इसलिए हम इससे पाइरोल का सिंथेसिस नहीं करते, हम केवल क्या करते हैं, पाइरोल के डेरिवेटिव यानी कि 2,5 डाइमिथाइल पाइरोल का ही सिंथेसिस करते हैं। नेक्स्ट सिंथेसिस इज हेन्स सिंथेसिस। हेन्स सिंथेसिस में हम क्या करते हैं, एक अल्फा हेलो कीटोन का मॉलिक्यूल लेते हैं, दूसरा हम लेते हैं बीटा कीटो ईस्टर, जिसका नाम एसिटो एसिटिक ईस्टर आप काम में ले सकते हो। और अल्फा हेलो कीटोन की जगह आपने जैसे CH3CO CH2Cl लिया तो आप इसको कह सकते हो 1 क्लोरो एसीटोन। आपने ये लिया, साथ में आपने लिया अमोनिया। और ध्यान दो ये क्या है कि CH3CO CH2CO OC2H5 मीन्स एसिटो एसिटिक ईस्टर, जो कि आपके लिए एक वेल नोन कंपाउंड है, उसको हमने सिर्फ इस तरीके से लिखा है। अब देखो इस कार्बन पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होगा, इसीलिए अमोनिया जो है इसी के ऊपर अटैक करेगा। तो सबसे पहले हम क्या देखते हैं, ये दोनों मॉलिक्यूल्स आपस में मिलके जो डेरिवेटिव देते हैं वो क्या देते हैं, इथाइल, ये इथाइल है, और फिर 2,5 डाइमिथाइल, तो 2 और 5 के ऊपर डाइमिथाइल, और पाइरोल कार्बोक्सिलेट, क्योंकि ये 5 के ऊपर क्या है, कार्बोक्सिलेट यानी कि ईस्टर ग्रुप है। लेकिन इसका मैकेनिज्म क्या होता है, ध्यान दो इसके मैकेनिज्म में, बिल्कुल जैसे हमने पिछला स्टेप पढ़ा, पाल-नोर सिंथेसिस पढ़ा, बिल्कुल उसी तरह से सिंथेसिस है। पहले ये अमोनिया का मॉलिक्यूल इस पार्शियल पॉजिटिव कार्बन के ऊपर अटैक करेगा, क्योंकि ये ऑक्सीजन की नेगेटिविटी ज्यादा है, दिस कार्बन विल कैरी पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, तो यहाँ पे इसका न्यूक्लियोफिलिक अटैक होगा। और ये हाइड्रोजन इसको अपने इलेक्ट्रॉन देकर और इस O के ऊपर अटैक करेगा, तो साइड वाइज ये O बन जाएगा OH में, और NH3 का एक जो बॉन्ड है वो इससे बन जाएगा, हाइड्रोजन से ब्रेक हो जाएगा। तो अब ध्यान दो, ये आपको क्या मिला, CO की जगह हो गया COH, और ये NH2 इससे जुड़ गया। अब जब पहले स्टेप में अमोनिया से जुड़ गया, अब इस कार्बन का ये वाला हाइड्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन इस बॉन्ड को दे देगा और OH अपने बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स को लेकर चला जाएगा, ये यहाँ से एलिमिनेट होगा। तो अब देखो यहाँ पे क्या होने वाला है, यहाँ डबल बॉन्ड बनने वाला है, तो ये डबल बॉन्ड बन गया और H2O मीन्स माइनस H2O हो गया। साथ में अब देखो ये जो मॉलिक्यूल बना, ये अटैक करता है अल्फा हेलो कीटोन के ऊपर। कैसे, ये कार्बन भी पार्शियल पॉजिटिव चार्ज रखता है क्योंकि क्लोरीन की नेगेटिविटी ज्यादा है, तो ये जो पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इस कार्बन पे अटैक करते हैं और यहाँ से क्लोरीन अपने इलेक्ट्रॉन्स को लेके जाता है, तो ये एज ए माइनस बाहर होता है। अब क्योंकि ये अमोनिया है तो ये अमोनिया क्या करता है, अपना एक इसका हाइड्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन इस बॉन्ड को देके एज ए H प्लस बाहर जाता है, तो वो इस Cl से रिएक्शन करके माइनस HCl हो जाता है। तो यहाँ देखो कार्बन और नाइट्रोजन में क्या हो जाएगा, डबल बॉन्ड हो जाएगा, लेकिन ये वाले बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इस कार्बन के पास आ गए तो इस कार्बन और इस कार्बन में क्या होगा, बॉन्ड बन जाएगा। तो ये ध्यान दो, ये मैंने कार्बन कार्बन में बॉन्ड बना दिया, और ये CH3, ये OH और ये CHH। अब ध्यान दो, पहले ये कीटो ग्रुप था, तो ये कीटो ग्रुप के इलेक्ट्रॉन इस तरीके से मूव हुए, तो ये क्या होगा, जब यहाँ पे आया तो अब पहले अभी आप इसको डबल बॉन्ड O रखिए, ये डबल बॉन्ड O है। और अब क्या होगा कि जब ये इसके पास से निकल गया तो यहाँ पे क्या होगा कि ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इधर आ गए, तो ये डबल बॉन्ड हो जाएगा, और ये डबल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इधर आ गए तो कार्बन और कार्बन में बॉन्ड बन जाएगा। तो ये कार्बन कार्बन में बॉन्ड हो गया और कार्बन नाइट्रोजन का बॉन्ड डबल बॉन्ड हो गया। अब क्या होगा, ये जो लोन पेयर के इलेक्ट्रॉन है ये नहीं, बल्कि ये जो पाई बॉन्ड वाले इलेक्ट्रॉन है ये इस कार्बन के ऊपर अटैक करते हैं, ये ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन इधर आ जाते हैं, तो ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज होगा, और अब इसका जो H है वो इस O के पास आ जाएगा, तो ये हो जाएगा OH,
और साथ में इस H के इलेक्ट्रॉन वापस इधर आएंगे। जैसे इस H के इलेक्ट्रॉन्स इधर आते हैं तो अब देखो, पहले जब यहां से ये वाले इलेक्ट्रॉन इधर गए तो ये नाइट्रोजन का बॉन्ड इससे बन गया, और ये हाइड्रोजन क्या होगा, इधर आ जाएगा, तो ये बन जाएगा डबल बॉन्ड। तो ये आपको देखो यहाँ पे डबल बॉन्ड मिला और यहाँ पे डबल बॉन्ड, क्योंकि ये हाइड्रोजन गया और साथ में ये बन गया OH, और इस H के साथ क्या हो गया, वाटर मॉलिक्यूल बाहर चला गया। तो ध्यान दो, इस पूरे मैकेनिज्म को आप इन 4 स्टेप्स में याद कर सकते हो कि फर्स्ट अटैक आपने अमोनिया का करना है, सेकेंड स्टेप में आपने वाटर मॉलिक्यूल को एलिमिनेट करना है, थर्ड स्टेप में डिहाइड्रोहेलोजिनेशन करना है, और फोर्थ स्टेप में अगेन आपने क्या करना है, डिहाइड्रेशन करना है। तो आपको यहाँ पे जो है एक अल्फा हेलो कीटोन और दूसरा बीटा कीटो ईस्टर और अमोनिया की हेल्प से आपको मिल जाता है इथाइल 2,5 डाइमिथाइल पायरोल कार्बोक्सिलेट। नेक्स्ट सिंथेसिस इज नॉरपाइरॉल सिंथेसिस। नॉरपाइरॉल सिंथेसिस में हम एक अल्फा अमीनो कार्बोनाइल कंपाउंड लेते हैं और एक लेते हैं बीटा कीटो ईस्टर, जिसमें आप एसिटोएस्टिक ईस्टर भी ले सकते हैं, और उसको हम कंडेंस करते हैं एसिटिक एसिड की प्रेजेंस में। टेम्परेचर हम लेते हैं 373 केल्विन। तो 373 केल्विन पर आप क्या देखते हो, ये एक अल्फा अमीनो एसिड है, ये अगर कार्बोनाइल ग्रुप है तो ये अल्फा अमीनो कार्बोनाइल है। कैसे कि ये कार्बोनाइल और ये इसकी अल्फा पोजीशन पे एक अमीनो ग्रुप है। तो आपने एक अल्फा अमीनो कार्बोनाइल कंपाउंड लिया, दूसरा लिया बीटा कीटो ईस्टर। तो ये बीटा कीटो ईस्टर है, ये ईस्टर का अल्फा कार्बन और ये बीटा कार्बन। इन दोनों को आप एसिटिक एसिड की प्रेजेंस में हीट करते हैं तो डिहाइड्रेशन रिएक्शन होती है, कंडेंसेशन होता है, और आपको मिलता है इथाइल 3,5 डाइमिथाइल पायरोल 2,4 डाई कार्बोक्सिलेट। क्योंकि ये 3 और 5 के ऊपर डाइमिथाइल है, 3,4 के ऊपर 3,4 डाइमिथाइल है, और 2 और 5 के ऊपर क्या है, कार्बोक्सिलेट। तो ये आपको ये वाला डेरिवेटिव मिलता है। अब हम देखते हैं इसका मैकेनिज्म। इसके मैकेनिज्म को हम 6 स्टेप्स में समझते हैं। फर्स्ट स्टेप में हम ये कंपाउंड बनाते हैं जो कि आप देखेंगे अल्फा अमीनो एसिटो एसिटिक ईस्टर है। इसको हम कैसे सिंथेसाइज करते हैं, ये हमने एसिटो एसिटिक ईस्टर लिया, इसकी रिएक्शन हम सोडियम नाइट्राइट और एसिटिक एसिड से कराते हैं। तो क्योंकि NaNO2 और एसिटिक एसिड मिलके क्या देते हैं, HNO2। ये HNO2 नाइट्रस एसिड मिलता है, और नाइट्रस एसिड इस रिएक्टिव मिथाइलिन ग्रुप के ऊपर रिएक्शन करता है। ये दोनों हाइड्रोजन और ये ऑक्सीजन -H2O हो जाता है, और आपको मिलता है C डबल बॉन्ड NOH। और इसकी हम रिडक्शन करते हैं जिंक एसिटिक एसिड से, तो इसके रिडक्शन से आपको मिलता है अल्फा अमीनो एसिटो एसिटिक ईस्टर। और अब हम क्या लेंगे, दूसरा मॉलिक्यूल। ये आपने एक मॉलिक्यूल लिया एसिटोएस्टिक ईस्टर का, ये दूसरा मॉलिक्यूल लिया एसिटोएस्टिक ईस्टर का। सेकेंड स्टेप में हम इसका इनोलाइजेशन करते हैं। तो इनोलाइजेशन पे आपको ये प्रोडक्ट मिलता है, ये कार्बोनाइल ग्रुप OH में कन्वर्ट हो जाता है, और यहाँ सिंगल बॉन्ड की जगह डबल बॉन्ड आ जाता है। ये सेकेंड स्टेप है। और थर्ड स्टेप में क्या होता है, ये जो अल्फा अमीनो एसिटिक एसिड है और ये जो इनॉल फॉर्म है, ये दोनों आपस में रिएक्शन करते हैं। थर्ड स्टेप में क्या होता है, इस अल्फा अमीनो एसिटिक एसिड के ऊपर ये H+ के ऊपर अटैक करता है, जिससे आप क्या देखते हैं कि ये जो कीटो ग्रुप था ये OH पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाता है, और ये मॉलिक्यूल आपको मिलता है। अब फोर्थ स्टेप में क्या होता है, ये आपका फोर्थ स्टेप होता है। फोर्थ स्टेप में ये जो इनॉल आपने फॉर्म लिया और ये दोनों आपस में रिएक्शन करते हैं। ये डबल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स इस कार्बन के ऊपर और ये पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन पे आ जाते हैं। तो आपको जो प्रोडक्ट मिलता है वो ये मिलता है। ये आपका फोर्थ स्टेप में ये दोनों रिएक्शन करके ये प्रोडक्ट दे रहे हैं, जिसमें आप देख रहे हैं कि ये OH में कन्वर्ट हो गया और ये कार्बन और इस कार्बन में बॉन्ड बन गया। अब बाकी की चीजें एज इट इज है, क्योंकि इसके ऊपर एक CH3OH है, तो यहाँ देख लिया आप CH3 और OH, आपको ये COOC2H5, ये आपका COOC2H5, ये OH और CH3। तो अब इसमें हम क्या देखते हैं कि ये वाला मॉलिक्यूल इस मॉलिक्यूल से जब रिएक्शन कर रहा है तो आपको ये प्रोडक्ट दे रहा है। इसमें आप ध्यान दो, ये दोनों कार्बन आपस में जुड़ चुके हैं। ये हाइड्रोजन अब अपना इलेक्ट्रॉन इसको देगा और ये OH अपना बॉन्ड पेयर का इलेक्ट्रॉन लेके जाएगा। ये अपने
बॉन्ड पेयर के इलेक्ट्रॉन यहाँ छोड़ के जाएगा तो यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा। तो ये ध्यान दो, ये हमने डबल बॉन्ड बना दिया। अब ये जो OH पॉजिटिव था, ये क्या करने वाला है, अपने इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करने वाला है और ये नाइट्रोजन इसको कार्बन को इलेक्ट्रॉन देगा। तो होगा क्या कि ये मॉलिक्यूल आपस में कार्बन और नाइट्रोजन जुड़ जाएंगे और यहाँ से एक H और OH बाहर चला जाएगा तो ये डबल बॉन्ड आ जाएगा। तो देखो यहाँ डबल बॉन्ड आ गया, यहाँ से OH जा चुका है और यहाँ से हाइड्रोजन जा चुका है, ये डबल बॉन्ड। तो ये COO C2H5। अब आपने क्या किया, क्योंकि इस कार्बन को नाइट्रोजन से जोड़ दिया था तो इस नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, क्योंकि इसकी 4 वैलेंसी हो गई है। तो जो पहले ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज था वो अब किस पे आ गया है, ये ऑक्सीजन वाला पॉजिटिव चार्ज नाइट्रोजन पे आ गया है। और ध्यान दो, जब नाइट्रोजन इससे जुड़ गया तो ये आपका बन गया यहाँ पे OH। अब ये जो OH है ये और ये वाला हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन बॉन्ड पेयर के इलेक्ट्रॉन इसको देगा और ये अपने बॉन्ड पेयर के इलेक्ट्रॉन लेके जाएगा। तो H+ और OH-, तो ये वाटर मॉलिक्यूल को बाहर निकाल देंगे और जब ये वाटर मॉलिक्यूल को बाहर निकाल देंगे तो आप, और यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा, तो आपको क्या मिल जाएगा, आपका प्रोडक्ट जो आपने पीछे वाली स्लाइड में बनाया था, जिसको मैं यहाँ लिख देती हूँ दोबारा। तो आपको मिल जाएगा CH3 and this one is double bond COO C2H5, फिर यहाँ पे ये COO C2H5, फिर ये डबल बॉन्ड कार्बन और ये मिथाइल और ये आपका हो गया NH। तो देखा आपने पायरोल का डेरिवेटिव मिल गया, जिसमें आप देख रहे हैं 3,5 डाइमिथाइल है और 2,4 के ऊपर क्या है, कार्बोक्सिलेट, डाई कार्बोक्सिलेट है और दोनों किसके साथ जुड़े हुए हैं, इथाइल के साथ। तो इसका नाम हो जाएगा इथाइल 3,5 डाइमिथाइल 2,4 डाई कार्बोक्सिलेट पायरोल। तो ये आपका मेन प्रोडक्ट बन जाता है। सो दिस वाज द मैकेनिज्म ऑफ सिंथेसिस ऑफ पायरोल डेरिवेटिव। और नेक्स्ट वीडियो में हम देखने वाले हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। If you have any query, please write in my comment section so that I can solve your queries also. Thank you very much. All the very best.